स्वसंवेद बोध की वाणियों से स्पष्ट हो गया है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब महापुरुष यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान व यथार्थ भक्ति के मंत्र सतनाम सार शब्द आदि का आदेश लेकर संसार में आएगा। वो सब अज्ञान अंधेरा हटाएगा, वो एक अच्छे धार्मिक कर्म करने वाला पंथ चलाएगा। और ये वही बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है स्वसंवेद बोध 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफ़ी है। ये देखो ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500 5500 5 सहंस 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। फिर क्या बताते हैं कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था, और इन भविष्य वक्ताओं ने तो बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जेते जीव जहान जो सतनाम की साख गहें वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिटेंगे। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरितगण माने दरिया नदियाँ अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य उस सच्चे पंथ के मध्य तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक ठीके को तीथे वार, और कपट चातुरी तबलों सम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूँ, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूँ या आज बोल रहा हूँ, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं। सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा, कहते आज ना जच्चे या बात है। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथेवार, ठीक की तीथीवार, और कपट चातुरी तब लगे। ये
सुख संवेद निर्धार, कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितने भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका यह जच्चा कि यूं काम भी होगा, सब एक होंगे। पूरी पृथ्वी पर देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सोसम वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है, तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गए ये, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा ताणी नहीं रहेगी, एक दूसरे में लूटा खसोटी मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, घर घर बोध विचार हुआ दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हुए सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहाँ उग्र का सूदर हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हों, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम। दर्शकों, वो महापुरुष जिसके विषय में कबीर साहिब ने लगभग 600 वर्ष पूर्व कहा था, वो कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके तत्वज्ञान को सुन और समझकर करोड़ों लोग बुराइयों को छोड़कर एक समर्थ परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, जिससे मानवता का उत्थान हो रहा है।